ये साल में बस छेड़खानी हुई है आपकी? पहले नहीं, वो दियोर वगैरह ना, उन्होंने एक बार ना मेरे साथ की ज्यादती, जिस दियोर ने मैंने कुंडी तोड़ी दरवाजे दी। हाँ। उसने दिन के टाइम ना घर पे कोई भी नहीं था, वो काम से आया तो खाना खाने के बहाने घर में सास ससुर ना गए थे मेरी बहन के पास। अच्छा। तो वो घर में आया तो मुझे कहता खाना दो मुझे, मैंने गर्म कर खाना दिया तो मुझे कमरे में बुलाया, मुझे कहता इधर आओ मुझे पानी पिला कर दो, तो मेरे पास बैठे मैंने आपसे एक बात करनी है। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा भाई बोलो, तो कहता मुझे भाई ना बोलो। मैंने कहा क्यों, मेरा आप भाई लगते हो, मेरा नाम लो। मैंने कहा मैंने आपका नाम नहीं लेना। तो फिर ना वो कहने लगा कि जिससे आपने शादी की ये मानिए अच्छा नहीं है, ऐसा करो आप इसको छोड़ दो, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब जो कहो मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है ना, मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा नहीं मैंने आपसे शादी करनी, मेरे आपके भाई से ही लव मैरिज हुई, मैं उससे खुश हूँ, ठीक है जैसा भी वो। कहने लगा नहीं वो कुछ कमाता भी नहीं है, मैं आपको खुश रखूँगा, ऐसे ऐसे अपने भाई के खिलाफ मुझे बुखाने लगे, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं मानी। मैं चुप कर गई। तो उसने कहा कि तुमने मेरी बात प्यार से माननी है कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने ऐसी आपकी बात नहीं मान सकती, ठीक है ना। कहता चलो ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने मेरे साथ ज्यादती वगैरह कर ली। जब मेरा मियाँ आया तो मैं रो रही थी, वो कहता तुम रो क्यों रही हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, आपका भाई घर पे आया तो उसने ऐसे किया है। तो वो कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता, तुम इल्ज़ाम लगाती हो, तो तुम्हें वैसे आता हो तुम्हारी दो बहनें उधर चल गई, तुम भी ये चाहती हो कि मैं भी उधर चली जाऊँ तुम्हारे साथ। अच्छा। मैं चुप करके मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बेशक तुम मुझे हॉस्पिटल कहीं भी ले चलो, मेरा मेडिकल करो, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कहने लगा नहीं तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ना हो। तो बेटा आपने शोर नहीं किया घर में? जाहिर आप जहाँ पे रहते थे एक इलाका होगा, इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, आप शोर करती तो कोई ना कोई आ ही जाता। इनके मोहल्ले वाले ना इनसे बात तक नहीं करते, वो इनके घर पे नहीं आते, कोई मसला हो ना वो डरते हैं, लोग कहते हैं कि ये पुलिस में दरखास्त लगाता है, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ उस थाने वगैरह भुगतते फिर हैं, लोग नहीं आते, कोई मसला हो ना चाहे इनके घर पे कोई मर भी रहा लोग नहीं आते। ठीक है। तो वो ना मैंने अपने शोर को बात बताई, उसने ऐसे मुझे आगे से अल्फाज बोले तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा शायद ये गलत फ़ायदा उठा, ये कह रहा है कि मैं जान के कर रही हूँ। मैं चुप कर गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं जब ऐसे दिन गुजारती रही मैंने फिर इसको कहा मुझे मेरे घर लेके जाओ। तो कहता घर नहीं जाना, आपको डॉक्टर ने मना किया, आपका बेबी होने वाला, आप घर नहीं जाना। ऐसा और आप उस टाइम हामला थी जब आपके देवर ने आपके साथ? जी मैं हामला थी। तो कहने लगा कि मुझे कहने लगा कि ये बच्चा किसका है। मैंने कहा ये बच्चा आपका शोहर कहता है? हाँ ये बच्चा किसका है। मैंने कहा ये आपका। ये कहने लगा नहीं ये तुम पहले भी ऐसे किया, तुमने ये किया, मेरे भाई का बच्चा पैदा करी ये करी। मैंने कहा पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने मुझे घर पे ऐसी बात करके ना मुझे मारपीट शुरू कर दी। तो मैं चुप कर बर्दाश्त करती है। मैंने कहा वैसी कोई गलती अल्लाह जानता है, मैं झूठ बोल रही ना, अगर तुम कह रहे हो तो अल्लाह जानता है, ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो आपके भाई मेरे साथ गलत काम करते हैं, उनको आप रोको। तो कहने लगा नहीं उनको नहीं मैं रोक सकता, तुम गलत हो, तुम ये चाहती कि उधर चली जाऊँ। मैं चुप करके मैंने कोई बात नहीं। ऐसे दिन गुजरते गुजर जब ये चेक करवाने के तो डॉक्टर ने ना बेटी बता दी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा इसके पेट में बेटी है। तो इन्होंने घर आकर ना मेरे साथ गलत बर्ताव करने का शुरू कर दिया कि बेटी क्यों बताइए, बेटा होता तो हम रखते, बेटी हमने नहीं रखनी। तो मैंने कहा मैंने अपनी बेटी ने कहा दो। मैंने कहा मैंने कितनी माह के हमला थी आप उस टाइम? उस टाइम में तकरीबन 3 महीने की। 3 माह में कैसे पता लग गया कि बेटी है? इन्होंने पता नहीं मुझे, इनके घर में ना यानी कि मोहल्ले में रहती है, तो उन्होंने बताया था, ये उससे मोहल्ले वाले की दाई से चेक करवाते थे ना। अच्छा उसने कह दिया बेटी है? हाँ उसने कह दिया। इन्होंने कहा कि हमल खत्म करवा दो? हाँ इसने कहा तो हमल खत्म करा, हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटा होता तो हम रखते हैं, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। हाँ। तो मैंने तो अपनी बेटी रखनी है, जिसमें मैं इतनी तकलीफों से पैदा कर रही हूँ, मैंने तो नहीं कराना, मैं रखूँगा, मुझे भी इंशाल्लाह निकाल देना नहीं रखना। तो अच्छा। कहने लगे नहीं अब तुम्हें ये कुछ करना पड़ा जो हम कह रहे हैं। लेकिन मैंने कह दिया नहीं। ये घर में ना मुझे मारपीट करने लगे, क्या कमरों में लॉक करने लग गए। अच्छा। तो जिस दिन मैंने कमरे में लॉक किया था ना, इस दिन इनकी यानी कि दादी सास ही हमारी वो फोत हो गई थी। अच्छा। तो ऊपर से ना मेरे ना भाई चले गए, तो उन्होंने जाकर पूछा कि इसको कमरे में लॉक क्यों किया है। हाँ। तो मैंने कहा आप ये दरवाज़ा खुलवाएं, मैं आपको बताती हूँ मुझे कमरे में लॉक क्यों किया है। हाँ। तो जब उन्होंने पूछा मुझसे तो मैंने कहा कि ऐसे कहते बेटी हम नहीं रखी, बेटी कर दो, या हमने मुझे खाने पीने कुछ नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे आप इसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाए, ये भी मर जाए। अच्छा भूखा रखा जी कि बच्चा खत्म हो जाए। जी बच्चा खत्म हो जाए तो ये भी इसका जो भी हो जाएगा, हम कहते हैं खुद इसने खुद कुछ कर लिया है। तो मैं चुप करके ना बर्दाश्त कर, मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई। तो आप ही ने आगे ना फिर पापा से बात की, पापा ने कहीं दसे ना यानी कि रेट वगैरह केस किया मुझे बचाने के लिए। तो इनके घर से ना मुझे पुलिस ले गई थी। फिर हाई कोर्ट में मैं गई, हाई कोर्ट से पापा मुझे लेके आए। जब मैं इधर आ गई, इधर मेरा पापा ने सारा यानी कि केस वगैरह इधर किया है। मेरा बेटा हुआ माशाल्लाह, बेटा हुआ। तो फिर ना ये अच्छा ये आपका बेटा हुआ है जी, इसके बारे में बेटी कहते थे जी। अच्छा मेरे पापा ने इधर ही मेरी डिलीवरी वगैरह कराई ना, इधर ही केस वगैरह हुआ। जब ये बच्चा हुआ ना तो मेरा मियाँ आ गया तकरीबन दूसरे दिन, कहता बेटा हो गया। हाँ कहता बेटा हो गया था, अब मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैंने कहा नहीं छोड़ने की कोई जरूरत है, अपने घर वालों के साथ रहो, लेकिन मेरे साथ सही रवैया करो। तो कहने लगा ठीक है मैं इधर रहूँगा। मेरे बाबा का प्यार ही पड़ गया, कहने लगा मुझे इधर रख लो, कोई बात नहीं, मैं काम है। पापा ने कहा मैं आपको कोई ना काम लगाता हूँ, तो आप कोई काम कर लें, अपने बच्चे यानी अपनी बीवी का खर्चा उठा लो। तो कहने लगा मुझसे काम नहीं होता।
क्यों काम क्यों नहीं होता? तो मैंने भी ये कहा तुमसे काम क्यों नहीं होता, तुमने शादी क्यों की थी? कहता नहीं मैं शुरू से ऐसे वेला बैठ के खाता हूँ, मुझसे काम करने की मुझे आदत नहीं है। अच्छा। तो मेरे पापा ने मुझे लाड़ से रखा था। मैंने कहा तुम्हें लाड़ से रखा, लेकिन मेरी शादी अब तुम्हारे साथ हुई, तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी इसको जान के तंग नहीं किया, इसके सारे नाज नखरे उठाए, इसको घर में वैसे ही रखा, ये रहता रहा, आराम सुकून से खाता पीता रहा। जब ये मैं 7 महीना नहाई हूँ ना, तो ये बच्चा बाहर से मुझे कह गया कि मैं छत पे लेके जा रहा हूँ धूप में बच्चा। तो मुझे ये चकमा देखना बच्चा बाहर ले गया था। बच्चा यानी कि अगवा के तौर पे बच्चा अपने गांव लेके चला गया अपनी अम्मी अबू के पास। अच्छा। उधर बच्चा लेके चला गया। मैं जब छत पे गई तो मैंने देखा मुझे छत पे कोई नज़र नहीं आया। मैंने अपने बहन भाइयों भाभियों से पूछा, वो कहने लगे कि इधर कोई भी नहीं आया। तो जब उस टाइम ना मेरा छोटा देवर भी हमारे घर पे आया था। उसने वही देवर जिसने आपके साथ गलत? नहीं, जिसने मुझे यानी कि मेरी मदद की है। ठीक है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि ये घर पे ना परसों चौथ कई दिन गुजर गए, ये घर पे बात कर रहा था पापा से कि मैंने उसका बच्चा उठा के ले आना है। तो मैंने कहा तुमने मुझे ये पहले क्यों ना किया, तो मुझे पहले बताते मैं इसको बच्चा ना देती। तो कहने लगा कोई बात नहीं, अब भाभी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं देखता हूँ कहीं आप मिल गया तो बाहर तो मैं ले आता हूँ। उस वक्त मेरा बाबा मेरे भाई साहब मेरे यानी कि चले गए। मैं भी होश की हालत में हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गम लग गया था। तो मैं रोने पीटने लगी। तो ये गे जल्दी से ढूंढने, लेकिन वो कहीं भी नहीं ढूंढा। ये ढूंढते, लेकिन उस वक्त ना इसके यानी कि मेरे दूसरे दियोर ने ना मेरे यानी कि बहनोई के बाद उसमें भाई को ही कॉल करके बताया कि ये मानी बच्चा लेके इधर आ गया है। अच्छा। तो तब मुझे पता चला। तो मैंने इनकी मिन्नतें वगैरह करनी शुरू कर दी कि मैंने कहा मेरा बच्चा, अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा मुझे दे दो, 1.25 महीने का दूध पीता है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मरती मार जाओ ना तो बच्चा तुम्हें कब्र की कांधों तक नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं रोती रही, इन्होंने मुझे बच्चा नहीं दिया। ऐसे करते करते ना 2 माह गुजर गए। तो मैं रोती रही। जब मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं आया, मैं रोती थी, तो पापा ने हाई कोर्ट पे रिट करके पापा ने केस करके ना मुझे बच्चा ले दिया। ठीक है। पापा ने मुझे बच्चा लेके दिया। बच्चा लेने के बाद मैं अपने घर वापस सही रहने लगी। तो फिर मेरा मियाँ आया। तो मेरा मियाँ कहता मैं एक बार तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बात मान लो, अब तुम्हारे साथ कोई गलती कर रहा है, मैं कुरान पाक की कसम खाता हूँ। तो हम तो मुसलमान, हम तो कुरान पाक पे यकीन करते हैं। तो इसने ना कुरान पाक की कसम खाई, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे साथ चलो तुम मेरे घर। ठीक है। मैं ना अपने पापा को बताया, मैंने कहा ठीक है पापा मैं इसके साथ जा रही। मेरा पापा मुझे रोक भी रहे थे कि ना जाओ। फिर अपनी मर्जी से चली गई? जी मैं चली गई। मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, उसकी मान ली। मैंने कहा पापा इसने कुरान पाक पे हाथ रखा, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। मैं इसके साथ चली गई। इसके साथ जब गई ना, जागना बच्चा छीन के ना अपनी अम्मी को पकड़ा दिया। तो मेरे साथ गलत रवैया करने लगे। तो मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने ठीक है मेरे कहने पे मेरी खुला करवाई। खुला की, तो खुला करने के बाद इनको यही था कि अभी इसकी खुला नहीं हुई, कि तलाक नहीं, ये मेरी बेगम है। तो मैं जा रही थी बाजार जा रही थी। तो ये ना मुझे उधर से मैंने इतना देखा कि मेरा, और ये बच्चा आपके साथ नहीं था? नहीं बच्चा मेरे साथ नहीं था, बच्चा इनके पास था। ठीक है। ये ना मुझे बाजार से अगवा करके ले गया। मेरे मियाँ ने हाथ में बाल पकड़ा था, बेहोशी वाली दवाई लगाई, शायद उसमें मुझे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। जब उसने मुझे बेहोश कर गाड़ी में डाला, मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं। मेरी आँख खुली तब जब ये मुझे ले गया ननकाने की जगह पे, अपनी पुप्पो के घर। अच्छा। उधर लेके गए। तो मैंने कहा मुझे कहाँ पे ले हो? तो कहता अब तुम मेरी बेगम हो, तुम इधर रहोगी। मैंने कहा बच्चे को सीधा करो। तो मैंने कहा मैं आपकी अब कुछ नहीं लगती, मेरा आपसे ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, मैंने डिवोर्स ले लिए। तो कहने लगा मैं ऐसे डिवोर्स को नहीं मानता, ठीक है ना, तुम्हें रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मुझे मेरे घर जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कहता मर भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चुप कर गई। मैंने फिर कहा मेरे फ़ोन पे बात करा। इन्होंने कहा नहीं कोई फ़ोन भी नहीं बात करनी। ऐसे इन्होंने एक दिन मुझे उधर रखा, उधर रखने के बाद फिर खाला के घर लेके आया, खाला के घर 2 दिन रखा। उधर फिर इसने अपनी अम्मी अबू को लेके आया। ये सब मुझे ना बहुत प्यार से उधर से लेके गए अपने घर। अच्छा। अपने घर लेके गए। उधर जाकर इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू करनी कर दी कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये किया, तुमने तलाक क्यों लिया। मैंने कहा मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। अब जो कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब नहीं मैं आपके साथ रह सकती। तो ये कहने लगे हमने तुम्हें यही रखना है, मारपीट रखना, जो मर्जी करें, अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तुम्हें हमने उठाया है। तो हम जो भी करेंगे तुम बर्दाश्त करोगे। अगर तुम्हारी बात मानोगी तो तुम जिंदा रहोगी, नहीं मानोगे तो तुम्हें हम ऐसे ही करेंगे। मैं चुप कर परेशान होगी। मैं चुप कर यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चुप करके जो बात मानने लगी। उसके बाद ना मैं घर पे काम कर रही थी। तो मेरी जो सास ना वो बाग पे जाती शतूत वगैरह का काम करने। तो उस दिन घर पे कोई भी ना, मेरे देवर वगैरह भी चले गए काम पे, सब चले गए। तो मेरे ससुर थी अंदर अकेले। उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि आके ना मुझे दबा दो, मेरे बाजू दर्द हो रहा है। ससुर कह रहा है आपको कि मुझे दबा दो? जी। अच्छा। ससुर कह रहा है कि मुझे आके ना दबा दो, मेरा बाजू बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं उसको अपना बाबा मानती थी। मैंने कहा ठीक है बाबा मैं आ रही हूँ। मैं बच्चे को नहला रही थी। कहता बच्चे को रहने तो वहीं तुम आ जाओ अंदर। मैं बच्चे को उधर ही छोड़ के ना पान के पास मैं चली गई उसके दबाने के लिए। तो मुझे कहता दरवाजे की कुंडी लगाओ। मैंने कहा नहीं बाबा मैंने कुंडी क्यों लगानी है, मेरा बच्चा बाहर नहा रहा है, वो छोटा डर जाएगा।